Hello, students. This is Manmeet from English Hub. And today we are reading a very, very interesting chapter. And if you are a dog lover, then you're going to experience a roller coaster. Why a roller coaster ride? क्योंकि जब ये डॉगी बीमार होगा तो आप दुखी होंगे. ये जब डॉगी खुश होगा तो आप भी खुश होंगे. If you are a pet lover. Anyway, tricky. First, the name of the chapter is Triumph. How do you read this word? It is Triumph of Surgery. A triumph. Triumph means not a simple victory, but a big achievement. Okay? Tricky. Okay? He is the hero. A small dog is pampered and overfed. What is the meaning of overfed? जब जितना उसको खाना मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप खिला रहे हो by his rich mistress. Okay, तो उसकी जो मालकिन है बहुत पैसे वाली है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. You know, vet is actually a doctor for animals. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey is the name of the mistress. Tricky की मालकिन क्यों परेशान है? What does she do to help him? Is she wise in this? What does I refer to in this story? Basically, this story is very beautiful and it is written in first person beta. Okay? I was really worried about Tricky this time. So the narrator is actually writing it in first person. तो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम और इस बार मैं ट्रिकी के लिए द डॉग ट्रिकी के लिए बहुत बहुत परेशान था. आई हैड पुल्ड अप माई कार. पुल्ड अप का मतलब होता है पार्क करना. ओके, पुल ओवर दैट मीन्स पार्क, राइट? माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेयरेंस. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रिकी को देखा मैं बहुत घबरा गया, मैं वरिड हो गया उसके लिए और मैंने अपनी गाड़ी पार्क की. जैसे ही मैंने उसको देखा स्ट्रीट में और उसको देख के मैं शॉक में आ गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. बहुत मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. पतली सी सॉसेज होती है दैट यू कैन इवन गेस द ब्रीड ऑफ द डॉग. वो जो पतली होती है और चार टांगे होती हैं, तो सॉसेज जैसा है और वो ब्लोट हो गया है, मतलब फूल गया है. ओके, with a leg at each corner ऐसे दिख रहा है. So the first examination question of 10th board comes कि जब author ने पहली बार ट्रिकी को देखा, how he looked. So this is the answer. He became hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Lolled तो आपको अच्छे से याद होगा. लोल लोल तो करते ही रहते हो आप लोग, है ना? So this is the first answer. तो उसकी आंखें लाल थी और एकदम ऐसे र्यूमी सी थी एकदम, और वो बिल्कुल सीधा देख रहा था और उसकी टंग बाहर निकली हुई थी उसके मुंह से, जैसे बहुत थक रहा है हल्की सी वॉक के बाद भी. ओके, मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन. तो जब मैं उसके पास गया तो वो जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करने लग गई. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. तो दिस इज द नेम ऑफ द वेट. दिस इज सो listless Mr. Harriet. He seemed to have no energy. और ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. तो उसको लगता है कि अभी भी उसमें माल न्यूट्रिशन है. उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं ओवरफेड कर रही हूँ. उसको लग रहा है इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है. तो इसीलिए वो कहती है मुझे ऐसा लगता था, seemed past tense में, तो इसीलिए I have been giving him some little extras. तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाना खिलाती थी. और अब देखो वो एक्स्ट्रास क्या था. Between meals, मील्स के बीच में, to build him up, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, some malt, cod liver oil, a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो 3 टाइम के खाने के अलावा ये सब. जनरली आप मानोगे नहीं, हेल्दी डॉग्स के लिए ना उनको कई बार, बड़े बड़े डॉग्स को तो सिर्फ एक ही टाइम खाना दिया जाता है, सो दैट दे डोंट बिकम लेजी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो वेट पूछता है और आपने मीठा बंद किया. डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए. ओह आई डिड फॉर अ बिट. कहती है मैंने थोड़ा सा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक. आई हैड टू रिलेंट. मैं क्या करती, वो इतना वीक दिख रहा था. एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स.
और उसको इतने पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, में कैसे बंद कर देती? आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। हाउ स्वीट यार, ऐसी हमारी मम्मी होती तो कितना अच्छा था ना। सच लकी डॉगी। बट अब देखो वो लकी होता है कि नहीं। ठीक है, उसकी हालत क्या हो गई है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। दैट वॉज द ट्रबल। और यहाँ पे उन्हें पता चला ये है ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और ग्रीड मतलब लालची था वो। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। और उसको पता ही नहीं है कि रिफ्यूज करना है, खाना खाया जा रहा है। वो देती जा रही है, ये खाया जा रहा है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसको चाहे रात को खिला दो, चाहे दिन को खिला दो, किसी भी टाइम खाना दो, झट से खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री hadn't mentioned। और मेरे दिमाग में चीजें घूम रही थी। इतना तो ये मुझे बता रही है कि मैं दिला दे रही हूँ, खिला रही हूँ, और वो क्या क्या चीजें होंगी जो इसने मुझे बताया नहीं है और इसको खिलाई है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? सेकेंड क्वेश्चन। Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो ring throwing जो exercise थी, वो गार्डनर करवाता था, तो गार्डनर बीमार हो गया है, तो वो मेरे साथ छोटी मोटी वॉक कर लेता है इधर उधर, बाकी कुछ नहीं. So here you can very well see the dog, Mrs. Pumphrey, and our author, the vet, the doctor. Okay, now let's see. I tried to sound severe, और मैंने बहुत सीवियर होके बोला, नाउ आई रियली मीन दिस. और वो कहता है मैं सचमुच ये मीन कर रहा हूँ. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. वो बहुत बीमार होने वाला है, आप रेडी हो जाओ. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और आपको इसको बड़े स्ट्रिक्ट डाइट पे डालने की जरूरत है. मिसेस पम्फ्री wrung her hands. वो अपने हाथ मलती है. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure. तो वो अपने हाथ मिल के बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसा कि आप कह रहे हो. Okay, I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो इस तरह से वो शो करती है कि मैं बस तुरंत डॉक्टर साहब की बात मानने वाली हूँ, और तुरंत शुरू हो जाएगा उसका स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि डॉग खा खा के बहुत ही बुरी तरह से फूल चुका है. Okay, I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. और वो अपने कोट में है ना, अपने ट्वीट कोट में ऐसे से बड़े टॉटर, बड़ी मुश्किल से चल चल के जा रहा है. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, बाय द वे. है ना, उसके पास पूरी वार्डरोब है कोट्स की, डिफरेंट. फॉर द कोल्ड वेदर, रेन कोट, फॉर द वेट डेज. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. और वो अपनी हार्नेस में, हार्नेस इज ये जो लीश टाइप की होती है ना, वैसे एक हार्नेस भी होती है, उसमें गिरे जा रहा है. मतलब उस वो इतना मुश्किल हो गया, इतना ओवरवेट हो गया. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. और डॉक्टर समझ गया ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये मानेगी नहीं, इसको मीठा मीठा सब खिलाएगी, ओवरफेड करेगी, और बस कुछ ही दिनों में मेरे को कॉल आने वाला है. ही इज गोइंग टू बी वेरी इल. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और एक्सपेक्टेड कॉल आ गया. Mrs. Pumphrey was distraught. बड़ी दुखी हो गई मैडम. Tricky would eat nothing. बोलती है ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. Refused even his favorite dishes. अब उसकी favorite dishes भी उसने मना कर दी है. And besides, he had bouts of vomiting. Bouts of vomiting मतलब रुक रुक के बार बार vomiting आ रही है. He spent all his time lying on a rug panting. और वो rug पे पड़ा रहता है, छोटे कारपेट पे. Pant मतलब हाफता रहता है. Didn't want to go for walks पे नहीं जा रहा है. Didn't want to do anything, कुछ नहीं कर रहा है. I had made my plans in advance. और डॉक्टर मन में सोचता है मैं तो पहले ही रेडी हूँ. The only way was to get Tricky out of the house for a period. और यही तरीका था ट्रिकी को उस घर से निकालने का. I suggested that he be hospitalized. वो समझ गया था ये वेल्दी वुमेन तो नहीं करेगी जो मैं कह रहा हूँ. वो कहता है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट कंसिस्ट ऑफ 14 days. ओके, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. और वो एकदम घबरा गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और उसको लगता था, पम्फ्री मैम को, कि भाई अगर इस कुत्ते ने मुझे नहीं देखा तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा रोज. But I took a firm line.
बट कहता है कि मैंने बिल्कुल फर्म डिसीजन किया, मतलब उस मैडम ने कोशिश की होगी, नहीं नहीं ये मेरे बिना कैसे रहेगा एंड ऑल दैट. टिक्की वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और अगर तुम बचाना चाहती हो तो यही तरीका है. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स. वेलिंग्स मतलब यू नो हो ये वो कहता है कि मैंने उनकी बातें नहीं सुनी और मैंने सोचा मैं तुरंत ना खुद ही लेके आ जाता हूँ. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और मैं खुद गया, ठीक है, और लिटिल ब्लैंकेट में उस डॉग को ले आया. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl. Bowl नहीं बेटा, कैसे पढ़ते हैं इसको? Bowl. Lunch bowl, supper bowl. Supper is like early dinner bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, और जैसे ही मैं उसको लेकर आ गया तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सारा डिफरेंट स्टफ से मेरी कार भरने लग गई. और मुझे लगा कि ये तो रुकेंगे ही नहीं, है ना. तो उसने बोला छोड़ो मैं गाड़ी चला देता हूँ. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. तो मैडम जो मिस्ट्रेस थी वो तब भी नहीं रुकी. पम्फ्री वो चलती चलती गाड़ी में भी कोट्स फेंक रही थी. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. मुड़ने से पहले everybody was in tears. तो सारी maids, है ना, सारे लोग और पम्फ्री सब tears में थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और मैंने बाजू में देखा उस एनिमल को, वो बेचारा बुरी तरह से gasp kar raha hai. He's not able to breathe. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. जब मैंने उसके सर पे हाथ रखा, पैट किया उसको प्यार से, तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी पूंछ हिला पाया. Poor old lad, old boy, okay? Lad means boy. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. कहता है तेरे अंदर किक की कमी है, मुझे पता है क्या करना है. अब एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी. तो जो मैं जब पहुंचा तो सारे जो डॉग्स हैं मेरे आसपास घूम रहे थे. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. तो जब मैंने ट्रिकी को वहां रखा तो सारे डॉगीज जो बाकी थे वो सब कूद काद रहे हैं और ट्रिकी ऐसी मोशनलेस मरा सा पड़ा हुआ है. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. थोड़ी देर उसको सूंघा, फिर उनको भी पसंद नहीं आया, बोलते ये ऐसी है फालतू. I made, किसको लग रहा है कि डॉग्स को, ठीक है, he is uninteresting. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ बाकी डॉग्स सोते थे वहीं मैंने उसको एक एक बेड बना दिया. For 2 days I kept an eye on him. Kept an eye मतलब मैंने उस पर नजर रखी. Giving him no food. और मैंने उसको एक भी खाना नहीं दिया कुछ दिनों तक. Plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो वो थोड़ा बहुत हिलने लग गया. सेकेंड डे और थर्ड डे तक तो जब आवाजें आती थी तो हिलने उठ के देखने लग गया, मूव करने लगा. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound, and his friends. तो अब जब ट्रिकी थोड़ा बहुत चलता था तो उसके सारे जो डॉग्स थे, जॉय, बड़े बड़े कुत्ते उसके ऊपर चढ़ जाते थे. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके ऊपर चढ़ चुढ़ के उसको इंस्पेक्ट करके, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. फिर वो गार्डन में दौड़ जाते थे और ट्रिकी धीरे धीरे उनको फॉलो करने लग गया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. बहुत मुश्किल से धीरे धीरे, दौड़ के तो पहुंच ही नहीं पाता था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. और फिर मैं फीडिंग टाइम पे देखने गया कि ये क्या कर रहा है. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स. उसने खाना सब बोल्स में दिया. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो बहुत ही बड़ा रश होता है और हाई स्पीड ईटिंग होती है. सारे कुत्तों में भाई कंपटीशन है. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर एक भी कुत्ता पीछे रह गया, सबको पता था, ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. तो उसका जो मील बचा हुआ होगा, जैसे मान लो दो कुत्ते खा रहे हैं, एक का मील बच गया तो अपना खत्म करके दूसरा उसके मील पे कूद जाएगा. तो सारे लगे होते हैं जल्दी जल्दी अपने बोल का खत्म करने, ठीक है. और ये इस तरह से वॉच रख रहे हैं हमारे वेट. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. और सब कुत्ते जब दौड़ के अपना खाना खत्म कर लिया, तब ट्रिकी उठ के वहां वॉक करने गया, क्योंकि ट्रिकी को तो आदत ही नहीं है, कंपटीशन का मतलब ही नहीं पता, है ना.
licking casually inside one or two of them, और थोड़ा बहुत चाटता है, कुछ बचा ही नहीं है. Next day an extra bowl was put out for him. अब उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया नेक्स्ट डे. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग द वे टुवर्ड्स इट. तो अब वो भी थोड़ी सी है ना, जॉसल करके एकदम धक्का धुक्का मार के कोशिश कर रहा है पहुंचने की. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. और फिर उसकी प्रोग्रेस बहुत रैपिड हो गई. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. और फिर वो मजे लेने लग गया, एक दूसरे पे चढ़ना, दबना, खेलना. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times, hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो वो सारे जो नॉर्मल कुत्ते चीजें करते हैं वो करने लग गया था. अपने खाने के लिए लड़ना, रात को रैट्स के पीछे दौड़ना. तो वो बहुत एक्टिव हो गया है ऑल द वाइल. और ये पूरे टाइम में जब ये सब हो रहा है इधर डॉग के साथ, मिसेस पम्फ्री होवर्ड, होवर्ड मतलब सिर पे खड़ी हुई है एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. और वो रोज सिर पे चढ़ी हुई है, फोन कर करके पता कर रही है कि क्या हो रहा है. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर. और वो पूछ क्या रही है कि उसके फेवरेट क्वेश्चंस आपको सही टाइम पे आप दे रहे हो और टर्न कर रहे हो क्या क्वेश्चंस. क्या वो अपना प्रॉपर कोट पहन रहा है वेदर के अकॉर्डिंग, ठंडी है तो ये कोट होना चाहिए. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. और वो उसने बोला कि भाई जो तुम्हारा लिटिल डॉग है वो कर रहा है ना. What is the meaning of convulsing बेटा? The word convulsing seemed to do nothing to Mrs. Pumphrey. ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस वर्ड से कि मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. हमारी पंफरी ने फिर शुरू कर दिया. वो फ्रेश एग्स लेके आती थी 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 डजन मतलब बेटा 24 एग्स, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. और कहते हैं बहुत अच्छे टाइम के लिए हम, मैं और मेरे सारे जो पार्टनर्स थे, हम 2 अंडे खाते थे रोज, जो पंफ वो डॉगी के लिए आ रहे हैं. बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर हमारे पास वाइन की बॉटल आने लग गई पंफ उसके लिए, टिक्की के लिए. द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. इट वॉज टू एनरिच ट्रिक्कीज ब्लड. तो वाइन क्यों आने लगी? ट्रिक्की के ब्लड को एनरिच करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. वो जब वाइन आने लगी तो फिर हमारे लंच में 2 वाइन के ग्लास तो हम पहले पीते थे और फिर लंच खाते खाते भी हम पीते थे. अब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ध्यान देंगे, मार्क करेंगे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब थर्ड ड्रिंक है brandy. For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk. और फिर बढ़िया हमने रातों को पिया. They were days of deep content और हम बड़े satisfied थे. Starting with, well, with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. हमारी लाइफ तो यार बड़ी मजेदार हो गई. सुबह अंडे, दोपहर को वाइन और रात को ब्रांडी. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप. तो क्वेश्चन ये आता है कि वाई डॉक्टर अब ट्रिकी को टेम्पटेशन मतलब लालच आ गया टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने का. तो ऐसा दिमाग में क्यों आया? सो प्लीज मार्क. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो उनके मन में ये परमानेंट गेस्ट का आइडिया इसलिए आया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, मॉर्निंग में एग्स, लंच में वाइन एंड रात को लग्जूरियस ब्रांडी राउंड द फायर. बट वो जानते थे कि शी वॉज रियली अपसेट. ओके, एंड उनको फिर वो फोर्टनाइट के बाद कॉल करके बोलते हैं बिल्कुल ले जाओ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up. Metal, black metal is the car outside the surgery.
The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her, और हाथ ऐसे पकड़ के रखे उसने दोनों जोड़ के. Her lips trembled, और वो डरी हुई है, lips tremble कर रहे हैं, इतने दिन बाद वो मिलने वाली है. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो वो बड़ी डरी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ हो गया है. Yes, he's fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और उन सब के बीच में खेल रहा था हमारा Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. और वो एकदम ही amazing animal बन चुका था. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. और मैंने देखा कि chauffeur car door open करके ही बैठा हुआ है तब तक. And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. Leap मतलब उसने बड़ा सा jump लिया and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled मतलब वो आश्चर्यचकित रह गई बेटा. Oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. जो हमने कुछ भी use नहीं किया था. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Written by James Harriet. Okay, so this is the story. I hope you enjoyed the first chapter of Footprints Without Feet. Now I want you to click the blue link in the description box and do the MCQs of this chapter right away so that it will help you understand the chapter better. Thank you so much for watching my video. Have a nice day. Bye.